हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ बियर विद मी। तो आज ये टू पार्ट सीरीज़ है। पहली पार्ट में हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स की, कैसे लैक से बैलेंस में एंड देन अबंडेंस की तरफ। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे मनी के लिए, ठीक है, कैसे लैक ऑफ मनी से बैलेंस से अबंडेंस में। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखेगा। पहले हम बात करेंगे कि लैक आता क्यों है, और फिर बात करेंगे लैक से बैलेंस में कैसे मूव होते हैं, फिर बैलेंस से अबंडेंस में कैसे मूव होते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आप लैक में हो, कि आप बैलेंस में हो, कि आप अबंडेंस की तरफ चले गए हो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं लैक की, रिलेशनशिप्स के इस पार्ट में। तो जब भी हमारे अंदर लैक वाली फीलिंग्स होती है, ओके, कि अपने लिए लैक है, कि आई एम नॉट गुड इनफ या आई एम नॉट ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं लड़कियों की बात करती हूँ अभी पहले, ये लड़कों में भी आई एम नॉट गुड लुकिंग, ओके। अब क्या होता है कि जब आपके अंदर ये लैक है, तो अब कोई भी बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको फील गुड कराएगा, ठीक है, इस बारे में कि नहीं यू आर ब्यूटीफुल। किसी ने बोल दिया आपको ब्यूटीफुल है, तो यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन, ओके, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो यू आर नॉट फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन, यू आर फॉलिंग इन लव विद द फील गुड फीलिंग जो उसकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आपके अंदर लैक है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, और वो बंदा बोल रहा है नो यू आर ब्यूटीफुल। सारी दुनिया अभी तक आपको बोल रही थी यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तो कोई एक बंदा बोल रहा है और आपको विश्वास हो गया कि मैं आई एम नॉट ब्यूटीफुल, तो वो लैक है आपके अंदर, ओके। अब एक बंदे ने को आप सुंदर लग रहे हो फॉर वट एवर रीज़न, ओके, तो अब वो क्या कर रहा है, आपके उस लैक को फुलफिल कर रहा है। तो जब वो लैक को फुलफिल करता है कि आपको बोल के कि आप सुंदर हो और आपके लिए चीज़ें कर रहा है, आपकी लाइफ में है, तो यू आर गेटिंग दैट फील गुड फीलिंग, यू आर फीलिंग गुड, वो लैक आपका फुलफिल हो रहा है उससे। तो यू फॉल इन लव विद दैट फीलिंग, क्योंकि वो फीलिंग उस बंदे से आ रही है, आपको लगता है यू आर इन लव विद दैट पर्सन। नो, पर्सन के साथ आप ऐसे लव में नहीं पड़ते। मैं बताऊंगी बैलेंस रिलेशनशिप होती है, उसमें क्या होता है और कैसे। तो अब आपको फील गुड की फीलिंग आ रही है उससे, क्योंकि इससे, और इसके अलावा आपको बहुत सारे और लैक हो सकते हैं, मल्टीपल लैक्स हो सकते हैं, कि किसी को लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो कोई अगर जॉब में आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको लगता था कि किसी ने बचपन से बोला आप तो निकम्मे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, और आपने कुछ करा जॉब में अच्छा जाके आपको अप्रिसिएशन मिला, तो मे बी जो बंदा आपको फील करा रहा है यू आर वेरी गुड, अप्रिशिएट कर रहा है, यू विल फॉल इन लव विद दैट। आपको लगेगा कि यू आर फॉल इन लव विद दैट पर्सन, बट नो, यू आर फॉलिंग इन लव विद दैट फीलिंग, जो आपको फीलिंग अपने बारे में अच्छा फील करा रही है आपके लैक फुल पर, वो फीलिंग उस बंदे से आ रही है, कोई बंदा दे रहा है आपको फीलिंग, तो आपको लगता है कि यू आर इन लव विद दैट पर्सन। मैं बताती हूँ आगे चल के, जब आप ब्लैक में होते हो तो यही रिलेशनशिप कैसे टॉक्सिक बन जाती है, ओके, और आप ट्रैप हो जाते हो उसमें। अब आप ब्लैक में हो, ओके, आपको लग रहा है कि मैं, एक तो ये पोर्शन हो गया, ओके। दूसरा पॉइंट ये कि अगर जब आप ब्लैक में हो, आपको लग रहा है मैं सुंदर नहीं, तो किसी भी ब्यूटीफुल बंदा या बंदी को देख के आपको यू आर गेटिंग दैट इमोशंस ऑफ एंगर, मे बी कंपैरिजन, मे बी नॉट फीलिंग गुड कि ये सुंदर है तो मैं क्यों नहीं हूँ, ओके, या इसके पास अच्छी जॉब है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ओके। तो एक तो आप खुद ही उस लो वाइब्रेशन में अपने लैक की वजह से घूम रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन लो है। दूसरा, फिर आप ऐसे बंदे अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में जो लैक से आ रहे हैं, क्योंकि जो बंदा आपकी तरफ आ रहा है जब आप लैक की वाइब्रेशन में, जो आपको फील गुड करा रहा है, ठीक है। लव जो होता है बैलेंस में, उसमें कैसे टाइम लगता है मैं बताऊंगी, पर आपको कोई देखा, किसी ने आपको 2-3 बार अच्छा फील कराया एंड यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, दैट्स नॉट लव, दैट्स, और वो बंदा ने आपको देखा से, मे बी आप भी उसको किसी उसके लैक को फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हो, ओके। नहीं तो ही विल ऑल्सो नॉट फॉल, और शी विल नॉट ऑल्सो फॉल इन लव इमीडिएटली, कि एक दो मीटिंग में आप देख रहे हो, 2-3 मिनट में आपको अच्छा भी लग गया बोल रहे हैं, तो आप देखो, आपको तो बंदे को या बंदी को समझने में ही कितने महीने लग जाते हैं। और जब तक आपने अपने को नहीं समझा, देखो, अगर आपके अंदर लैक है ना, तो डेफिनेटली यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपने अभी अपने को ही नहीं समझा, आपको सिर्फ अपने लैक्स भी नहीं पता, ये पता भी नहीं है कि लैक्स है, जस्ट आपको नॉट गुड फीलिंग अंदर से आती रहती है, और उस नॉट गुड फीलिंग की वजह से आपके अंदर सारी नॉट गुड फीलिंग है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, और आप सारे दिन अपने को कंपैरिजन करते रहते हो, लोगों से चिढ़ते रहते हो, तो आप यू आर नॉट फीलिंग गुड विद इन योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ। अब तो आपके अंदर लैक है। अब जो दूसरा बंदा आएगा या बंदी आएगी, वो भी ऐसी होगी जो शी इज़ नॉट फीलिंग गुड इन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इन सम एरियाज, नॉट इन सिमिलर एरिया, सम एरिया। जैसे किसी को बोल दिया किसी ने कि तेरे को तो, कोई नॉर्मल एवरेज बंदा है, उसको कि तेरे को तो सुंदर लड़की मिल नहीं सकती, डेट कर नहीं सकता, तो उसके अब दिमाग में है कि मुझे सुंदर लड़की से डेट करना है, ओके। अब उसको कोई सुंदर लड़की दिखी जिसके अंदर ये लैक है कि
किसी तरह का लैक है, मनी का लैक है उसके अंदर। अब आपने पैसे कमा लिए, क्योंकि आपके अंदर मनी का लैक नहीं है, पर ये था आपने पैसे कमा लिया, वो पैसों से आप गिफ्ट ले दे के इस बंदी को अपनी तरफ खींच रहे हो, तो आपके अंदर लैक है, तो आप इसको फील गुड करा रहे हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आप उसकी तरफ, मोस्टली ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये तो जब आप फील गुड करा रहे हो, शुरू का पीरियड होता है, यू टेक केयर, आप दूसरे बंदे को बहुत सारी चीज़ें करते हो, बहुत कुछ बोलते हो, फील गुड कराते हो, बहुत बातें करते हो, पर धीरे धीरे बीच में ऐसे डेज आने लग जाते हैं, और अभी भी आप जब इस रिलेशनशिप में चल रहे हो ना, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अभी भी आप दूसरे बंदे को नहीं समझते, उसके मूड वेरिएशंस हो रहे हैं, जब वो बंदे का लैक ट्रिगर हो रहा है, या ही इज़ फीलिंग बैड अबाउट हिमसेल्फ, ही कांट मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तो बीच में ऐसे डेज आने शुरू हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, जब किसी का मूड ऑफ है तो दूसरा बंदा भी ऑफ हो गया, क्योंकि उसको अपनी डोज फील गुड वाली उससे नहीं मिली। से आप बहुत अच्छे तैयार हुए, आपको लगा कि दूसरा बंदा अप्रिशिएट करेगा, उस दिन उस बंदे का मूड ख़राब है, उसने कुछ बोला नहीं, उसका अपना लैक का इशू चल रहा है, तो अब आपने, यू आर नॉट गेटिंग दैट फील गुड फीलिंग जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, ओके उस बंदे से, तो यू आर ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो दूसरा बंदा ऑलरेडी किसी वजह से फ्रस्ट्रेट है, तो अब क्या है, क्लैश आने शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिक होती जाती है रिलेशनशिप, टॉक्सिक होती ही जाएगी, क्योंकि इट्स नॉट ए रिलेशनशिप फ्रॉम ए बैलेंस्ड energy between two people who knows each other, who are learning to know each other and falling in love with person they are, instead of falling in love with the for that feeling। ठीक है, अब आप फील गुड की फीलिंग के लिए चल रहे हो, तो ये लैक से आ रहा है, आप यू आर हैविंग दैट लो वाइब्रेशन। आप जिनको भी देखते हो, अगर इनमें से कुछ भी है ना, आपको किसी को देख के लगता है अरे ये तो बहुत सुंदर है, मैं नहीं हूँ, किसी को देख के इसके पास तो बहुत पैसे, मैं नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, ऐसे कोई भी ख्याल आपको आते हैं ना, उनको उसी वक्त पकड़ो, वो आपके लैक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो भी आपके लैक्स हैं अगर आपने देख लिए, और कोई बंदा उसके बारे में कुछ अच्छा बोलता है जो आपका लैक, और आपको खुशी हो जाती है, यू फील गुड, यू नाउ क्रेव फॉर दैट कंपनी मोर, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यू आर नॉट इन लव विद दैट पर्सन, यू आर नॉट इन ए रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, यू आर इन रिलेशनशिप विद जो वो बंदा आपको दे रहा है, और जो आपको अपने लैक को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, तो आप वहाँ से स्टक हो गए हो। अब रिलेशनशिप टॉक्सिक भी होती जाती है, फिर भी हम कंटिन्यू करते जाते हैं कि अरे थोड़ी थोड़ी तो मिलती रहती है, कभी कभी बंदा बोल देता है, बंदी बोल देती है, तो होता रहता है। अब ये लैक का सारा हो गया, सॉरी, तो ये सब हो गया। अब यहाँ से आपको, अगर आपको समझ में आ गया, अब आपको बैलेंस में कैसे मूव होना है, आप बैलेंस में कैसे मूव होते हो। अब जब आप अपने अंदर के देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे आप खुश हो रहे हो, जब आपको कोई फील गुड करा रहा है आपके बारे में, तो आप खुश हो रहे हो, यू आर फीलिंग गुड। अब अगर इस बाहर के बंदे को हटा दे और आप अपने बारे में खुद ही गुड फील करना शुरू हो जाओ, उसके लिए कैसे होगा, आप कहोगे कि अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो मैं सुंदर तो नहीं हो सकती, तो हाउ टू रिमूव दैट। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग ब्यूटीफुल। देखो कोई बहुत लोग मिल जाएंगे जो बहुत सुंदर है, आप कहोगे कितनी सुंदर है, ये आपसे सुंदर है, पर स्टिल दे थिंक दैट दे आर नॉट ब्यूटीफुल। तो ये तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है, और ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा सुंदर है या नहीं है, बहुत सारे बीच में वो होते हैं, और उसके बीच में भी लोगों को लगता है हम सुंदर नहीं है। कोई नॉर्मल एवरेज बंदे या बंदी को लग सकता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इट्स ऑल अबाउट यू, विद इन यू, वट यू आर फीलिंग। इफ़ यू हैव लैक, तो आपको अपने अंदर कुछ खूबी दिखेगी नहीं, लैक है सारे। अगर आपको नहीं है तो आपको आप दुनिया के सबसे सुंदर भी लगोगे, यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, अपने को हर वक्त तोलना बंद कर दोगे, मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, इनसे बाहर आना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुंदर हो गए तो आपके अंदर लैक चला गया, आपको उस लैक से बाहर आना है। उसके लिए क्या, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वर्किंग ऑन से मेरा मतलब है कि अपने अंदर देखना शुरू करो, अपने को जानना शुरू करो। बैलेंस में आने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप अपने को देखो, अपने को एज ए पर्सन देखो इंडिपेंडेंटली, कि मैं कैसी इंसान हूँ, ओके, और मैं कैसा इंसान हूँ, और फिर देखने शुरू करो कि मेरे अंदर क्या फियर है, मेरे अंदर क्या लैक है, मेरे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है जो मुझे सर्व नहीं कर रहे, जो मुझे बार बार हर्डल ला रहे हैं मेरी लाइफ में, इमोशन, रिलेशनशिप के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो ला रहे, तो उनको एक एक करके देखना शुरू करो, और देखो कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ज़्यादातर लैक ऐसे होते हैं जो हमें लोगों ने बोल दिया होता है कि तेरे अंदर नहीं है, और अगर वो चीज़ हमने लाइफ में कर ली तो वो लैक अपने आप चला जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट कि किसी ने बोला कि तुम ये नहीं कर सकते, और आपने अगर कर लिया लाइफ में, तो वो लैक चला गया ना। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको हर चीज़ करनी जाके, जो चीज़ आप कर सकते हो जरूर करो, उस पर फोकस करो, पर आपको यहाँ पे देखना है कि ये लैक मेरे अंदर लैक नहीं है, ये किसी ने बोला, मेरे अंदर बैठ गया, और मैं अपने आप को वैसे ही देखने लगी या देखने लग गया। अगर मैं इसको चेंज करूँगी कि नहीं, मुझे अपने आप को उसके पर्सपेक्टिव से, जिसने भी मुझे बोला या बहुत लोगों ने बोला उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, मुझे अपने आप को एज ए पर्सन, एज ए सोल अपने आप को देखना है, और अपने फियर ओवरकम करने हैं, अपने लैक ओवरकम करने हैं, उनको देखना है और वो उनको रिलीज़ करना है। वो लाइट में आते जाएंगे कि ये क्यों है, मुझे क्यों लगता है ऐसे,
ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या कहते, अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप जाओ कुछ सीख के देखो कि मैं, ऐसा तो नहीं है। और अगर आप सुंदर में भी जाके देखोगे कि आपसे कोई सुंदर है, उसको भी पूछोगे आपको मिल जाएगा, वो कहेंगे आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आपको कह रही यार मुझे तो तुम सुंदर लग रहे हो। तो ये भी सब्जेक्टिव है। कई बार कईयों के अंदर बहुत नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं, पर उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उनको बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। तो ब्यूटी की भी डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। आप जाके अगर देखोगे, अगर दूसरी काफ़ी अलग कंट्रीज़ का देखोगे तो वो रिलेटिव है, उनकी उसमें जो सबसे सुंदर होती है वो बन जाती है। आप अपने हिसाब से कंपेयर करोगे आपको नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें ना रिलेटिव होती है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता कि ये 0 और 1 नहीं है। तो जब आप अपने अंदर देखते हो ना, यू कैन चेंज ऑल दिस स्टफ। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप चेंज करते जाते हो, आप बैलेंस में आते जाते हो। यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एज ए पर्सन, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज ए पर्सन, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि हाँ मुझे क्या क्या करना है। अगर मुझे ये लैक लग रहा है, क्यों लग रहा है, या तो मैं इसको लेट गो करूँ, या मुझे इस पर काम करना है, मुझे अपनी लाइफ में काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने को एज ए अच्छा पर्सन बनाना है, अपने को गिविंग लानी है, रिसीविंग लानी है। ये सारी स्पिरिचुअल डायरेक्शन में, थोड़ी सी मोटिवेशन के डायरेक्शन में जब आप काम करने लग जाते हो अपने ऊपर, अपने को अपलिफ्ट करने लग जाते हो, और जब आपको ऐसे लो वाइब्रेशन के फील आ रहे कि सुंदर है तो मैं नहीं हूँ, तो क्यों मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को? वाई देयर इज ए नीड टू कंपेयर? देयर इज नो नीड। अगर कोई सुंदर है, वेरी गुड, अप्रिशिएट इट एंड कम बैक टू योर सेल्फ। तो कंपैरिजन क्यों करना है? हम जब पेड़ पौधे देखते हैं, कितना कोई सुंदर फूल देखते हैं, क्या हम अभी कंपेयर करते हैं अरे ये तो सुंदर है, मैंने नहीं करते ना। ये हम 2 फूल को भी कंपेयर नहीं करते, हम बस उस सुंदरता देखते हैं उसकी, और हमें हर चीज़ ही सुंदर लग रही होती है नेचर में। ऐसे तो नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है नेचर में फिर भी हमें सुंदर लग रहा होता है। तो जब देखने का नज़रिया है जो चेंज हो जाता है, तो आपके अपने लैक भी डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होने लग जाते हैं। तो वो आपने कर लिया, अभी आप बैलेंस में आ गए। अब बैलेंस से जब आप किसी, कोई भी बंदा आपकी तरफ या बंदी आएगी, अट्रैक्ट होगी, ही और शी विल कम फॉर द पर्सन यू आर, नॉट फॉर द लैक। और अगर आपको कोई बोलेगा भी कि ट्राई करेगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये तब आपको उससे, आप उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ खिंचोगे ही नहीं। यू विल नॉट फॉल इन लव फॉर दोज थिंग्स दैट ही इज मेकिंग यू फील गुड, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो कोई बंदा वो करके, अगर आपके पास ऑलरेडी एक इतना बड़ा चॉकलेट का पैक है, कोई बंदा लेके आ जाए तो आपको अट्रैक्ट करेगा? आप उसके पीछे जाओगे? आप उसके साथ जाओगे? नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। तो जैसे हम अपने अंदर फुलफिल हो जाते हैं, अपने अंदर के हमारे लैक ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए, फील गुड फीलिंग के लिए किसी रिलेशनशिप में नहीं जाते, किसी के पीछे नहीं जाते, किसी को चेज़ नहीं करते, हम अपने साथ खुश हैं। फिर कोई बंदा आ रहा है जो ऑलरेडी एक्चुअली में ही इज़ एट हाई वाइब्रेशन, इज या बंदी बंदी आ रही है जो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में है, तो फिर जब हम उनको देखते हैं, एंड वी नो देम एज ए पर्सन दे आर, एंड वी अप्रिशिएट देम फॉर द पर्सन दे आर, एंड वी अप्रिशिएट आवर सेल्फ फॉर द पर्सन वी आर, वी वर्क ऑन आवर सेल्फ, तो फिर जो रिलेशनशिप आती है वो बैलेंस रिलेशनशिप होती है। ओके और उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी ने अच्छा फील कराया तो हम खुश हो गए, वी आर लविंग दैट पर्सन, किसी ने हमें बुरा फील कराया तो वी डोंट लाइक दैट पर्सन, वो सब नहीं होता। ओके एंड ऐसी ही रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो होके बहुत ही सुंदर हो जाती है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि अबंडेंस में, अब बैलेंस के बाद क्या आता है कि जैसे जैसे आप बैलेंस में आते जाते हो और फिर अपने ऊपर और काम करते जाते हो, आपके लैक्स निकल गए, आपके फियर्स आपने ओवरकम कर दिए, आप किसी चीज़ को चेज नहीं कर रहे, यू आर हैप्पी द वे यू आर जस्ट हैप्पी बाय सिंपली एग्जिस्टिंग इन जस्ट प्रेजेंट मोमेंट। जैसे जैसे आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जाते हो ना, तो आप अपने अंदर इतने फुलफिल्ड होते हो। अगर आपके लाइफ में कोई आ भी रहा है तो यू विल वेलकम, यू फ्लो, द लव विल फ्लो अनकंडीशनली, नॉट मे बी नॉट बिकॉज अगर कोई बंदा कुछ कर भी रहा है आपको, यू विल फॉरगिव, यू विल मूव ऑन। और आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा और रिलेशनशिप जा रही है तो ईजिली दैट रिलेशनशिप ऑल्सो गो कि हो गया इसका टाइम, मैं खुश हूँ अपने में। कोई और मे बी आपकी रिलेशनशिप की नीड्स भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, यू विल नॉट चेज, यू विल नॉट क्रेव फॉर इट। कंपेनियनशिप है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आई बीच में ब्रेक हुआ तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ना उस अबंडेंस में, आपके चारों तरफ आपको लगता है आई एम फुलफिल्ड, आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने में ही कंप्लीट हूँ, मैं अपने में ही होल हूँ, मुझे किसी को अपनी लाइफ में कंप्लीट करने के लिए नहीं लाना, अपने आप को किसी लैक को फुलफिल करने के लिए नहीं लाना। वैसे ही नेचुरली आ रहा है कोई और नेचुरली लाइफ के साथ हम फ्लो कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप यू स्टार्ट एन्जॉइंग इन दैट, be it relationship, be it your life, be it anything, whatever is happening, you just see it as it is and start enjoying. You see yourself as it is, you see other person as it is. आप उसमें जब उसको देखते हो उसको जज नहीं कर रहे, उसको कंपेयर नहीं कर रहे, और नेचुरली आप देखते हो लोगों को, उसको तो आपको लव फ्लो होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपको लव अनकंडीशनली फ्लो होता है। तो वो आप वो ऐसा हो रहा है तो यू कैन सी दैट यू हैव बिकम
abundant in that area, relationship emotions के एरिया में abundance is coming in your life। और वहाँ से जब आप वहाँ होते हो ना, यू कैन सी क्लियरली सी कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती है, आपको चेस बंद हो जाती है, आपकी लाइफ में भागना बंद हो जाता है। यू जस्ट हैप्पी द वे यू आर, यू जस्ट हैप्पी बीइंग एग्जिस्टिंग, कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, यही उसी में अलाइव हूँ मैं। इन सब चीज़ों में यू आर जस्ट फीलिंग हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम, एंड इन हाई वाइब्रेशन। तो ये होता है कि लैक से बैलेंस से अबंडेंस में कैसे आते हो और कैसी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करते हो। तो लैक वाली में ज़्यादातर आपकी सारी रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होती है, और वो वाली रिलेशनशिप कभी भी उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती बैलेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस एंडल कि दोनों बंदे ही एक साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने लैक पे काम कर रहे हैं और एक बेटर वो बन रहे हैं। वो भी बहुत रेयर होता है और होता नहीं है, और होता भी है तो ज़्यादातर लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उनके लैक अलग अलग है, सिमिलर नहीं है। तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता कि कभी भी दो लोग, तो आपको रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होगी और टॉक्सिक होके ही ख़त्म होगी। तो आप वहाँ से निकलो, अपने आप को पहले बैलेंस करो, देन सी कि आपके रिलेशनशिप में कौन बैलेंस बंदा आ रहा है, और उसके साथ फिर अबंडेंस की तरफ जाओ, एंड देन हाउ इट गोज फ्रॉम लैक टू बैलेंस टू अबंडेंस। ये था आज का वीडियो। सॉरी फॉर माई थ्रोट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे साथ 101 हीलिंग की जर्नी करनी है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी करनी है, वेट लॉस की जर्नी करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ ड्रॉप मी एन ईमेल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। लव यू।